गुरुदेव। देखिए, श्रीमद् भागवत का ये प्रसंग है और ये कथा आप समझिए और सुनिए। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना का आदेश पाने के बाद अत्रि ने अपने हृदय में ये सोचा कि मेरे पुत्रों से भी सृष्टि की रचना होगी और इसलिए मुझे प्रथम ही परमेश्वर की तपस्या करनी चाहिए जिससे कि मेरे पुत्र धर्मात्मा हो। और ऐसा सोचकर अत्रि मुनि ने अपनी स्त्री अनसुईया के सहित तप करना आरंभ कर दिया। वे दोनों किसी देवता का नाम न लेकर केवल कर्ता कहकर तप करते रहे। जब तप करते करते उन्होंने 100 वर्षों तक बीत गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी, इन तीनों देवताओं ने आकर अत्रि मुनि को दर्शन दिए। और उस समय मुनि ने तीनों देवताओं को अपने सामने देखकर कहा कि हे प्रभु, मैंने तो केवल एक देवता का तप किया था, फिर आप तीनों ने किस कारण दर्शन दिया है? मैं अपनी मनो इच्छा को किससे प्रकट करूं? अत्रि मुनि के वचन सुनकर विष्णु ने उत्तर दिया कि हे मुनि, तुम तपस्या करते समय केवल कर्ता नाम लेते थे, अतः हम तीनों ही देवता कर्ता हैं। हम में से प्रत्येक ने एक एक कार्य, उद्भव, स्थिति और प्रलय बांट रखा है। हम लोगों का जन्म आदि ज्योति निरंकार प्रभु की महिमा से हुआ है। वे निर्गुण निरंकार प्रभु किसी को अपना दर्शन नहीं देते और ना उन्हें कोई देख सकता है। उसकी आज्ञा से ही हम तीनों संसार का संचालन करते हैं। अब तुम जो चाहो सो हमसे मांग लो। अत्रि मुनि दंडवत करते हुए बोले कि हे प्रभु, मैं भाग्यवान और धर्मात्मा पुत्र चाहता हूँ। अत्रि मुनि की इच्छा अनुसार वरदान देकर तीनों देवता अपने अपने लोक को चले गए। तदंतर अत्रि मुनि को विष्णु भगवान की कृपा से, दत्तात्रेय, शंकर जी के आशीर्वाद से दुर्वासा और ब्रह्मा जी के वरदान से चंद्रमा नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उन तीनों में दुर्वासा क्रोधी स्वरूप तथा आंखें खोले हुए उत्पन्न हुए। इनके भी अनेक संतानों की उत्पत्ति हुई। और इतनी कथा सुनकर मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर जी, स्वयंभू मनु की दूसरी कन्या का वृत्तांत मैंने तुम्हें सुनाया। अब तुम तीसरी कन्या जो दक्ष प्रजापति को ब्याही थी उसका हाल सुनो। दक्ष प्रजापति द्वारा उनके गर्भ से 8 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। उनमें सती नाम की कन्या का विवाह शंकर जी से हुआ। विदुर जी ने ये कथा सुनने के बाद मैत्रेय जी से पूछा कि हे महात्मन, सती ने अपना शरीर कैसे त्यागा और उसका वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी बोले, सती ने विवाह होने के उपरांत एक दिन शंकर जी बहुत से देवताओं तथा ऋषि मुनियों समेत पितामह ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे। उसी समय वहां दक्ष प्रजापति भी आ गए और सब लोगों ने उठकर उन्हें बड़ा सम्मान करके बैठाया। परंतु शिव जी उस समय नारायण जी के ध्यान में अपने नेत्र बंद किए हुए बैठे थे, इसलिए दक्ष प्रजापति के आगमन पर शिव जी ने उनका सम्मान नहीं किया। और उस समय शिव जी का ऐसा अभद्र व्यवहार देखकर दक्ष प्रजापति बड़े क्रोधित होकर कहने लगे कि लोग इनको विवेकशील और तपस्वी और सत्यवान कहते हैं, ये बात झूठ है। देवताओं ने वृथा ही इनका नाम महादेव रख दिया। मुझसे बड़ी गलती हुई जो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी कन्या का विवाह इनके साथ कर दिया। मेरी पुत्री से विवाह होने के कारण ही इनकी प्रतिष्ठा अधिक बढ़ गई है। देखो इन्हें कितना अहंकार है कि मेरे दामाद होते हुए भी इन्होंने मेरे लिए प्रणाम नहीं किया। मैंने बड़ी भूल की जो अपनी कन्या इनको विवाह दी। ये वैसा ही कार्य बन गया जैसे किसी शूद्र को कोई व्यक्ति वेद की शिक्षा दे देता है। इस तरह बहुत से दुर्वचन कहने के बाद दक्ष प्रजापति ने उसी सभा में खड़े होकर ब्रह्मादिक देवताओं एवं ऋषि मुनियों के सामने महादेव जी को श्राप दिया, आज से किसी भी यज्ञ में इन्हें भाग ना मिले। दक्ष प्रजापति का साप सुनकर शंकर जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे उसी प्रकार से नारायण भगवान के ध्यान में ही बैठे रहे। तत्पश्चात जब दक्ष प्रजापति साप देकर अपने घर चले, उसी समय नंदीगण ने अपने मन में सोचा कि हमारे भोलेनाथ महादेव जी को इस ब्राह्मण ने बिना विचारे ही श्राप दे दिया है, इसलिए मैं इसको समस्त ब्राह्मणों को ये श्राप देता हूँ कि ब्राह्मण लोग वेद पुराण पढ़ने पर भी वृद्धा अवस्था में विचारहीन हो जाएंगे और पाठ पूजा तथा जप तप का फल दूसरे लोगों को धन लेकर बेच दिया करेंगे और वे प्रणाम ना करने पर भी सबको आशीष दिया करेंगे तथा धर्म अधर्म का विचार ना करके सबके यहाँ चारों वर्णों में भोजन कर लिया करेंगे। हे विदुर जी, नंदीगण के श्राप को सुनकर उसी सभा में बैठे हुए भृगु ऋषि क्रोधित होकर नंदीगण से बोले कि हे नंदी, दक्ष प्रजापति द्वारा अपराध करने पर समस्त ब्राह्मणों को श्राप क्यों दिया? इसलिए मैं भी शिव भक्तों को ये श्राप देता हूँ कि मदिरा पान करेंगे एवं अपने देह पर भस्म मला करेंगे। वे अपने श्रवणों में बड़े बड़े छिद्र कराकर मुद्रा बना करेंगे, अर्थात शिव जी के सदृश ही योगी रूप धारण करेंगे और पूजा पाठ आदि का कोई फल उनको नहीं मिलेगा। इस प्रकार साथ दिए जाने के पास जब दक्ष प्रजापति ने घर जाकर अपने हृदय में ये सोचा कि मैंने देवताओं ब्राह्मणों की सभा में ऐसा श्राप दिया है कि शिव जी के यज्ञ का भाग ना दिया जाए, इसलिए इस कार्य का प्रारंभ पहले मुझे ही करना चाहिए। जब मैं अपने यहाँ यज्ञ करके सब देवताओं, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को बुला और शंकर जी को यज्ञ में भाग ना दूंगा, उनका बड़ा अनादर। अतः मेरे इस कृत्य कर
फिर कोई भी मनुष्य अपने यज्ञ में शंकर को भाग न देगा। ऐसा दृढ़ विचार करके दक्ष प्रजापति ने सब देवताओं और दैत्यों, ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजकर यज्ञ की तैयारी की। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, दक्ष प्रजापति के निमंत्रण भेजने पर समस्त देवता, दैत्य, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, गंधर्व, किन्नर इत्यादि अपने अपने स्त्रियों के सही सुंदर वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर अपने अपने विमानों पर बैठ गाते बजाते हुए उस यज्ञ में भाग लेने के लिए चले। बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो ऊपर के लोकों में, जो सतलोक के निज धाम में बैठे हुए परम पिता परमेश्वर हैं, जिन्हें त्रिलोकीनाथ बोलते हैं, जिन्हें हम जय गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने ही एक ब्रह्मांड में जो अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा इन शक्तियों को भेजा है, और वही भगवान के रूप में शंकर, विष्णु, कृष्ण के रूप में हमारी सहायता करते हैं और वे निरंतर हमारी सेवा करते रहेंगे। उनके प्रसंगों को लेकर हम लोग आपके सम्मुख फिर उपस्थित होंगे। मैं शैलेंद्र कुमार दुबे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे।